हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट, दिस इज लेक्चर नंबर 14 ऑफ ऑसिलेशन। तो ये एक स्पेशल लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे टनल थ्रू अर्थ। मतलब क्या है, मान लो अगर हमने क्या किया, अर्थ के अंदर एक टनल किया। टनल समझते हो ना, सपोज ये अर्थ है, हमारा अर्थ है, तो मैंने क्या किया, यहां से एक खड्डा खोदना शुरू किया। खड्डा खोदना शुरू किया, इसको कंटिन्यू करता गया, मैं करता गया और अर्थ के दूसरे एंड तक मैंने खड्डा खोदना बंद नहीं किया। तो यहां से यहां तक पूरा खड्डा खोद दिया। इमेजिनरी कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अब क्या करना है, किसी एक को पकड़ना है और एक को पकड़ के यहां से अंदर फेंक देना है। उसको छोड़ दिया, अंदर छोड़ दिया, तो क्या होगा, सोचो क्या होगा। तो होगा क्या बेटा, जब हमने यहां से जंप किया अंदर, इमेजिनरी कंसेप्ट है, डोंट ट्राई एट होम। ठीक है ना, ऐसे नहीं कर सकते हम, इमेजिनरी कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। तो यहां से आप जंप करोगे तो इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स एक्ट होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ एंड दैट फोर्स इज mg। m is mass of that person or that body and g is acceleration due to gravity। अब जैसे जैसे ये नीचे नीचे आएगा, जैसे जैसे ये नीचे नीचे आएगा तो g की वैल्यू चेंज होते जाएगी। अब सबको पता है, जिसको जिसको ग्रेविटेशन आता है, जैसे जैसे आप सरफेस से टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ आते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कीमत रिड्यूस होती है एंड एग्जैक्टली एट द सेंटर द वैल्यू ऑफ g विल बी 0। सेंटर पे आके ये सेंटर ऑफ अर्थ है, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे आके g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो अब जैसे जैसे ये यहां से यहां तक आएगा तो अर्थ इसको टुवर्ड द सेंटर खींचेगी। अब जैसे जैसे नीचे आ रहा है g की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, जैसे ही ये सेंटर पे पहुंचा g की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो m × 0 इज इक्वल टू 0। तो F नेट कितना हो गया, 0। इस पोजीशन पे F नेट कितना हो गया, 0। तो F नेट 0 हो गया तो क्या रुक जाएगा, वो नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा, यहां से यहां तक आने में उसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली होगी। जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यहां पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। उस वेलोसिटी की वजह से स्टिल वो नीचे जाएगा। अब जैसे जैसे वो नीचे जाएगा, नीचे जाना कंटिन्यू करेगा, वैसे वैसे जी की यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी ना, जी की यहाँ पे भी कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू होगी। अब ये सरफेस की तरफ जा रहा है ना, तो सरफेस से सेंटर की तरफ जी की वैल्यू घट रही है, सेंटर से सरफेस की तरफ जी की वैल्यू बढ़ रही है। अब कुछ वेलोसिटी की वजह से वो नीचे जाते जाएगा, लेकिन अब उसके ऊपर फोर्स किधर एक्ट होगा, सॉरी जी का डायरेक्शन गलत होगा, अब उधर फोर्स या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर एक्ट होगी, ऊपर की तरफ। तो यहां से लेके जैसे वो नीचे आ रहा है, अब उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर खींचेगी। डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर खींचेगी। तो यहाँ की वेलोसिटी पूरी तरह से जब वो यहाँ पे आ जाएगा तो वो उसकी वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगी, 0। तो जब हमने उसको रिलीज किया था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, यहां तक जब तक वो आ गया तब तक उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगता रहा और उसकी वेलोसिटी बढ़ती रही। यहां पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी, यहां पे एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। तो इस पॉइंट पे उसके पास कुछ कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो यहां से लेके यहां तक वो एक्सेलरेट हुआ, लेकिन यहां से लेके आगे वो डिसेलरेट होगा या उस पर निगेटिव एक्सेलरेशन एक्ट होगा या रिटार्डेशन एक्ट होगा। जैसे वो नीचे आएगा, अब एक्सेलरेशन उसके ऊपर लगेगा, मोशन के अपोजिट लगेगा, तो मैक्सिमम से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम। अब यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 होने के बावजूद भी उस पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, कितना, mg। अब 0 वेलोसिटी होने के बाद इस फोर्स की वजह से वो ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, अब जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा फिर से उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहां पर आकर उसकी वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, एक्सेलरेशन फिर से 0 हो जाएगा। अब यहां से वो आगे जाएगा, तो ऐसे आया, तो यहां से लेकर यहां तक जो चीज उसने की, यहां से लेकर यहां तक वही चीज वो रिपीट करेगा। मतलब he is continuously moving like this, and what is this, simple harmonic motion, to and fro motion है ना, तो simple harmonic motion है। ठीक है, तो किसी टनल में अगर आप किसी बॉडी को रिलीज करोगे, किसी टनल में, अर्थ के टनल में अगर आप बॉडी को रिलीज करोगे, तो बिकॉज ऑफ ब्यूटी ऑफ ग्रेविटी, सारी चीज ग्रेविटी की वजह से हो रही है, दैट बॉडी परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड पीरियड ऑफ दिस SHM विल बी T is equal to 2 pi under root of R by G। और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 84.6 मिनट।
कितना आएगा 84.6 मिनट। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ये पीरियड कितना होता है 84.6 मिनट, मतलब 84.6 मिनट, या फिर इसको क्या बोल सकते हो 1.5 आवर, अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर। कितना होता है 1.5 आवर। ठीक है, सो द पीरियड विल बी 84.6 मिनट। अब इसके बजाय मान लो आपने ऐसा टनल किया, ये अर्थ है, यहां से टनल किया, यहां से टनल किया और बॉडी को रिलीज किया, तो क्या होगा, फिर से एसएचएम होगा। अब इस एसएचएम का और इस एसएचएम का पीरियड सेम होगा या अलग होगा, सेम ही होगा। ये एसएचएम का पीरियड कितना है, t = (r/g)। सर प्रूफ बताओ, उस प्रूफ के लिए लेक्चर बनाया गया है, डोंट वरी, इस लेक्चर में इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा। अब ये बॉडी को रिलीज किया तो ये भी क्या करेगी, ऐसे 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 एसएचएम करेगी, इसका पीरियड भी सेम होगा, t = 2π√r/g। इसका भी प्रूफ देखेंगे इस लेक्चर में, इसका भी देखेंगे, नॉट टू वरी। ओके, अब इसके बजाय मान लो ऐसा टनल किया, ऐसा टनल किया, तो क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा, एसएचएम ही होगा। अब की बार इस पाथ पे होगा, एसएचएम ही होगा, तो इसका पीरियड कितना होगा, इसका भी पीरियड कितना होगा, t = 2π√r/g। तो इट डजंट मैटर कि टनल सेंटर से पास हो रहा है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, कैसा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी टनल खोदो आप, हमेशा पीरियड कितना होगा, t = 2π√r/g। तो ये कंडीशन का भी प्रूफ मैं आपको दूंगा और इसका भी प्रूफ मैं आपको डिटेल में दे दूंगा, नॉट टू वरी। ओके, कैसा भी टनल खोदो, कैसा भी खोदो, डजंट मैटर, ये भी ले लो आप, इतना सा टनल ले लो, चलो, इसके लिए भी आपको कितना लगेगा, वही ये एसएचएम करेगा और इसका पीरियड भी इतना ही होगा, कितना 84.6 मिनट, 84.6 मिनट। ठीक है, तो पहले इसका प्रूफ देखेंगे फिर इसका देखेंगे, ये और ये सेम चीज है ना, सिर्फ हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, दोनों का प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझने के लिए पहले तो एक चीज समझ लो कि आपको इतना समझ में आ गया कि किसी बॉडी को अगर आपने टनल करके अंदर रिलीज किया, दैट बॉडी विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, चलो, तो अब आपको 2-3 चीजें आनी चाहिए इसके प्रूफ के लिए। पहले तो आपको अर्थ के अंदर जब जाओगे आप, ओके, मतलब कोई खड्डा खोद के अगर आप अंदर जाओगे तो जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, ये आना चाहिए आपको। ठीक है, कैसे आना चाहिए देख लो, मैं आपको समझा देता हूं। मान लो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि देखो जी की वैल्यू सरफेस पे मैक्सिमम होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस पे मैक्सिमम होती है। दिस इज माय अर्थ सरफेस, ओके, सो दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है g। अब मैंने क्या किया, d डेप्थ पर आ गया मैं, तो मैं यहाँ पर हूँ, ये छोटे अर्थ पे हूँ, आई एम ऑन दिस अर्थ, स्मॉल अर्थ, तो d डेप्थ नीचे आया, तो यहाँ पे मेरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है gd। क्या होती है, gd। और ये डिस्टेंस कितना है मेरा, d, और ये डिस्टेंस कितना है मेरा, दिस इज माई कैपिटल R, ये R है, ये D है। तो यहाँ पर डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, gd। तो gd की वैल्यू क्या होती है, gd = g इन ब्रैकेट 1 - d/r, अगर आपको याद हो, gd = g इन ब्रैकेट 1 - d/r। d इज डेप्थ, r इज रेडियस ऑफ अर्थ। अगर इसको सिंपली सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा, gd = g इन ब्रैकेट, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 r - d/r। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, मैंने बता दिया आपको। व्हाट इज r, r इज रेडियस ऑफ अर्थ एंड d इज डेप्थ, और g क्या है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस, और gd क्या है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि टनल करना है और टनल के अंदर बॉडी को रिलीज करना है। टनल के अंदर बॉडी को रिलीज किया तो बॉडी क्या करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी। उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमें पीरियड डिटरमाइन करना है। तो व्हाट आर द स्टेप्स टू डिटरमाइन पीरियड ऑफ एनी एसएचएम? स्टेप 1, अब जो लेक्चर सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा। स्टेप 1 क्या स्पेस, ठीक है, चलो शॉर्टकट में स्टेप लिखता हूं यहाँ। स्टेप 1 फाइंड द पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ एसएचएम वेयर एफ नेट इज इक्वल टू 0 और उसको बोलो मीन पोजीशन। क्या बोलो, मीन पोजीशन। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जिस भी एसएचएम का आपको पीरियड डिटरमाइन करना है उसके पाथ के ऊपर एक पॉइंट ऐसा निकालना है, ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट की पर नेट फोर्स कितना है, 0, और उसको क्या बोलना है, मीन पोजीशन। स्टेप 2 क्या है, डिस्प्लेस बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन से बॉडी को क्या करना है, डिस्प्लेस करना है बाय स्मॉल डिस्टेंस x,
स्मॉल डिस्टेंस x। अब क्या करना है, उस बॉडी को उस मीन पोजीशन से उठाकर डिस्प्लेस करना है और रिलीज करना है। जैसे ही उठा के रिलीज करोगे, बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इट विल ऑसिलेट एंड परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब क्या करना है, स्टेप 3 उस डिस्प्लेस पोजीशन पे नेट फोर्स पता करना है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। फाइंड एफ नेट एट डिस्प्लेस पोजीशन। डिस्प्लेस पोजीशन पे क्या करना है, एफ नेट पता करना है, ठीक है। और स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 है एक्सप्रेस दैट फोर्स इन द फॉर्म ऑफ F इज इक्वल टू माइनस kx। तो उस फोर्स को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है और k की वैल्यू पता करनी है। किसकी, k की। एंड एक्सप्रेस दैट k, स्टेप 5 एक्सप्रेस दैट k इन द फॉर्म ऑफ m ओमेगा स्क्वायर। m इज मास ऑफ दैट बॉडी और ओमेगा के अंदर पीरियड छुपा हुआ होता है, सबको पता है। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय t। I will apply the same step on the system of Earth and find out the period of oscillating body through the tunnel of Earth। ठीक है, देख लो अब क्या है, दिस इज माय अर्थ। पहले स्टैंडर्ड सिचुएशन देखेंगे कि टनल पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ। टनल ऐसे भी पास हो सकती है, ऐसे भी पास हो सकती है, डजंट मैटर बेटा। टनल कैसे भी पास हो, उसका पीरियड का फॉर्मूला वही रहेगा, t इज इक्वल टू r/g और उसका पीरियड होगा 84.6 मिनट। ठीक है, तो अब पहले स्टैंडर्ड केस सॉल्व करेंगे हम कि भाई आपकी टनल कैसे पास हो रही है, थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ, थ्रू द सेंटर ऑफ, ये हमारी टनल है, ठीक है, ये टनल है। ओके चलो ठीक है। अब दिस इज माय सेंटर। तो पहली स्टेप फाइंड एफ नेट इज इक्वल टू 0। ऐसा पॉइंट निकाला जहां पर एफ नेट कितना है, 0, और उसको क्या बोला, मीन पोजीशन। तो जैसे ही मैंने बॉडी को यहां से रिलीज किया, यहां पर जी की वैल्यू होगी, लेकिन जैसे ही वो सेंटर पे आएगा तो सेंटर पे जी की वैल्यू कितनी है, 0। तो एफ नेट कितना होगा, 0। एफ नेट क्या होगा, 0। तो ये हो जाएगी मेरी मीन पोजीशन। क्या हो जाएगी, मीन पोजीशन। ठीक है, दिस इज माय मीन पोजीशन। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मीन पोजीशन। अब एसएचएम कैसे होती है तो मैं समझा दिया आपको। बॉडी नीचे आई बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। जब बॉडी नीचे आ रही तो फोर्स mg नीचे एक्ट हो रहा था, अब यहां पर आने पर फोर्स कितना हो गया, 0, बिकॉज यहां पर g की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब जैसे ही यहां से नीचे जाने लगा, क्यों नीचे जाने लगा, बिकॉज यहां से लेकर यहां तक के जर्नी में उसने कुछ वेलोसिटी गेन की, बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी यहां पर मैक्सिमम होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी ही विल कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। अब जैसे ही वो आगे बढ़ना शुरू करेगा, अब की बार फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट होगा, सेम फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज ग्रेविटी का फोर्स जो होता है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है। अब यहां से लेकर यहां तक की जर्नी में ये फोर्स फिर से क्या होगा, mg। यहां से लेकर यहां तक की जर्नी में फोर्स मोशन को असेंड कर रहा था या उसको सपोर्ट कर रहा था। ये ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ऑलरेडी एक लेक्चर में। तो यहां से लेकर यहां तक फोर्स मोशन को सपोर्ट कर रहा था, इसलिए इसकी स्पीड बढ़ रही थी। अब यहां आने पर एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0, तो सपोर्ट करना खत्म। अब यहां से जब वो नीचे जाएगा तो फोर्स ऊपर एक्ट होगा, ग्रेविटी का फोर्स ऊपर एक्ट होगा। अब ये फोर्स मोशन को अपोज करेगा, तो यहां से लेकर यहां तक फोर्स बॉडी की मोशन बढ़ाएगा या स्पीड बढ़ाएगा, यहां पर आने पर स्पीड मैक्सिमम होगी। अब यहां से जैसे ही वो आगे चलना शुरू करेगा तो उसकी स्पीड घटाएगा, फोर्स क्या करेगा, उसकी स्पीड घटाएगा। अब जैसे ही बॉडी यहां पहुंच गई तो फोर्स का स्पीड घटाने का काम हो गया खत्म। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी, 0। अब स्पीड 0 हो गई, पूरी तरह से बॉडी रुक गई और बॉडी के ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्ट हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स बॉडी आगे मूव टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब जो चीज उसने यहां से लेकर यहां तक की, वही चीज यहां से लेकर यहां तक रिपीट करेगा, और सेम चीज गोज ऑन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। सो बॉडी विल ऑसिलेट एंड इट परफॉर्म एसएचएम। अब इस एसएचएम का हमें क्या पता करना है, वी हैव टू फाइंड आउट पीरियड ऑफ दिस एसएचएम। तो उसके स्टेप है, पहली स्टेप एफ नेट इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट है मेन पोजीशन। स्टेप 1 खत्म, मीन पोजीशन हमने पता कर ली जहां पर नेट फोर्स कितना है, 0। अब स्टेप 2 डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन बाय डिस्टेंस x। ये करेंगे। अब क्या करूंगा मैं, इस बॉडी को यहां से लेकर के यहां तक लेकर जाऊंगा। अब x स्मॉल होता है, x इज वेरी स्मॉल, लेकिन डायग्राम में हम भले इतना ज्यादा बता रहे हैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, लेकिन x इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है ना, x स्मॉल होता है, x इज स्मॉल। तो इतना डिस्प्लेसमेंट हम उसको ऊपर लेकर गए, ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया। अब
फाइंड एफ नेट एट डिस्प्लेस पोजीशन। अब इस पोजीशन पे नेट फोर्स किधर है, नीचे की तरफ, और वो कितना है, एफ नेट इज इक्वल टू एम जी डी। अब ये हो जाएगी हमारी डेप्थ, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नीचे आने पर चेंज होती है ना, ये देखो सिचुएशन नीचे आने पर। ओके, तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी नहीं होगी, कितनी हो जाएगी, जी डी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी। तो यहां से लेकर ये डेप्थ होगी तो ये हो जाएगी जी डी। तो एफ नेट कितना आया, जी डी। तो एट दिस डिस्प्लेस पोजीशन एफ नेट विल बी जी डी, सॉरी एफ नेट विल बी एम जी डी, नॉट एम जी, क्या हो जाएगा, एम जी डी, एम जी डी। इस पोजीशन पे एफ नेट कितना हो जाएगा, एम जी डी। समझ में आया, एफ नेट कितना हो जाएगा, एम जी डी। तो हमारी स्टेप 3 भी हो गई खत्म। हमने क्या किया, पहले तो हमने नेट फोर्स की पोजीशन पता की, नेट फोर्स जहां पर 0 हो तो ये पॉइंट पे नेट फोर्स कितना है, 0, इसको हमने मीन पोजीशन बोल दिया। डिस्प्लेस बॉडी बाय स्मॉल डिस्टेंस x, तो मैंने उसको डिस्प्लेस किया। फाइंड द नेट फोर्स एट डिस्प्लेस पोजीशन, इस पे नेट फोर्स एक ही फोर्स है ना, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, तो दैट फोर्स इज mgd, एफ नेट इज mgd। फाइंड द नेट फोर्स एट, एक्सप्रेस दिस फोर्स इन द फॉर्म ऑफ -kx। कोई बात नहीं, एक्सप्रेस करेंगे। तो एक्सप्रेस करने से पहले जीडी की वैल्यू पता करेंगे। अब जीडी की वैल्यू कितनी है, जी इन ब्रैकेट r माइनस डी बाय एक्स, r माइनस डी बाय आर, कोई बात नहीं। तो देखो अब मेरी बॉडी इस स्फीयर पे है, बराबर इस स्फीयर पे है, तो दिस इज माय डी। आराम से देखना बेटा, देखो सॉरी, ये देखो ये डी है, देखो 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 देखो, चलो ठीक है, ये डायग्राम को मैं यहां पर एक्सप्रेस करता हूं। दिस इज माय डी, दिस इज माय डी, ओके, दिस इज माय आर, टोटल आर। तो ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये डिस्टेंस, ये कितना है, यक्स, ये कितना है, यक्स, ठीक है। तो अब जीडी कितना हो जाएगा, जीडी की वैल्यू कितनी है, जीडी इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट आर माइनस डी बाय आर, आर माइनस डी बाय आर। एंड व्हाट इज आर माइनस डी, देखो डी प्लस यक्स, देखो डी प्लस यक्स इज इक्वल टू आर, सिंपल है ना बे, डी प्लस एक्स इज इक्वल टू आर। तो ये प्लस डी इधर जाके माइनस डी हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आर माइनस डी। तो r माइनस डी के जगह क्या रख सकते हो, x, तो r माइनस डी की जगह x रखेंगे, तो जी डी इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट x बाय आर। तो जी डी की वैल्यू यहां पर रख दो, एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट विल बी एम जी एक्स बाय आर। अब टेक्निकली यहां पर हम माइनस साइन लेंगे, क्यों माइनस साइन लेंगे, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर है तो नेट फोर्स की डायरेक्शन नीचे है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स आर अपोजिट डायरेक्शन, सो दिस विल बी माइनस। नीचे लोगे तो सेम आएगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जब नीचे होगी, अब इस पॉइंट पे फोर्स कहां होगा, ऊपर, ग्रेविटी का फोर्स तो ऊपर होगा ना इस पॉइंट पे, ठीक है। तो डिस्प्लेस किसी भी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहां पर ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो एफ नेट कितना हो गया, एफ नेट विल बी माइनस एम जी डिवाइडेड बाय आर इंटू एक्स, माइनस एम जी डिवाइडेड बाय आर इंटू एक्स। अब ये एम जी बाय आर क्या हो गया, कांस्टेंट, अगर इसको कांस्टेंट मान ले तो एफ नेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ एस एच एम, हेंस दैट पार्टिकल विल परफॉर्म एस एच एम। मैथमेटिकली हमने प्रूफ कर दिया कि पार्टिकल क्या कर रहा है, एस एच एम कर रहा है, क्या कर रहा है, एस एच एम कर रहा है, ठीक है। इतनी चीजें आप लिख लो, हो गया। चलो इस स्पेस में मैं प्रूफ कर देता हूं पीरियड कितना आता है, चलो यहाँ पे स्पेस एडजस्ट हो सकता है। तो भाई इसको अगर मैं कंपेयर करूंगा f इज इक्वल टू माइनस के एक्स के साथ, तो ये f के जगह क्या आ गया, f आ गया, x के जगह x आ गया, माइनस के जगह माइनस आ गया, तो k के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, mg डिवाइडेड बाय r। m इज मास, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। बट वी हैव k, k की जगह क्या रख सकते हो, m ओमेगा स्क्वायर, value of k is m omega square. For SHM, k will be equal to m omega square. Okay, the value of k will be equal to m omega square. ये दिखाई नहीं दे रहा, चलो ठीक है, m omega square यहाँ पर कर देंगे। k की जगह क्या रखेंगे, m omega square is equal to ये क्या आ गया, mg divided by r। तो m से m कैंसल, तो ओमेगा is equal to under root of g by r। ओमेगा क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ g by r। ओमेगा की जगह क्या रख सकते हो, 2 pi by t, 2 pi by t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g by r। तो इसको उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, t by 2 pi, t by 2 pi इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r by g। ये 2 pi को इधर शिफ्ट कर लो, t इज इक्वल टू 2 pi अंडर रूट ऑफ t इज इक्वल टू 2 pi अंडर रूट ऑफ r by g।
r बाय जी, इस 2 पाई को इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, चलो लिख लो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, सारी चीजें दिख रही है। यस, परफेक्ट, हो गया। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि इसका पीरियड कितना है, t इज इक्वल टू पॉइंट रूट ऑफ r बाय जी। अब इस फॉर्मूले में अगर आप r की वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर रखोगे और g की वैल्यू 9.8 रखोगे, पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 84.6 मिनट, विच इज टेक्निकली या अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू 1.4 आवर या 1.5 आवर, 1.5 घंटा बोल सकते हो। चलो ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या ये टनल अगर सेंटर ऑफ अर्थ से पास नहीं हो रहा है तो पीरियड क्या सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? सेम रहेगा। फिर उसका प्रूफ क्या है, देखो उसका भी प्रूफ देखेंगे, नॉट टू वरी। देखो हम तो स्टेप 1 क्या है, मीन पोजीशन पता करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, अर्थ ले लेंगे, दिस इज द अर्थ, नाउ दिस टाइम दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ O एंड द टनल इज लाइक दिस। अभी क्या करेंगे, टनल यहां पर करेंगे ऐसे, ठीक है, दिस इज आवर टनल, ठीक है, चलो ठीक है। अब मान लो बॉडी को हमने यहां से रिलीज किया बॉडी को, तो इस पॉइंट पे बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा, दैट फोर्स विल बी टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ एंड दैट विल बी mg, और ये बॉडी आएगी नीचे ऐसे। तो mg फोर्स की वजह से बॉडी सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ नहीं जा सकती, बिकॉज इधर जगह है क्या, नहीं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि बिकॉज ऑफ दिस फोर्स वो खड्डा खोद के अंदर चले जाए, ऐसे नहीं जाएगी, इधर स्पेस है ना तो इधर ही मूव करेगी। तो मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा। तो इस डायरेक्शन पे इस mg का कितना कंपोनेंट एक्ट होगा, एडजेसेंट वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, mg cos थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा, mg sin थीटा। लेकिन इस कंपोनेंट का कुछ भी रोल नहीं है, बिकॉज इधर तो बॉडी जा नहीं सकती, बॉडी के लिए एक ही जगह है जाने के लिए, नीचे। तो नीचे की तरफ कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, mg cos थीटा। मान लो अब वो बॉडी आ गई इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे अभी भी उसके सेंटर की तरफ कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, mg, ओके, gd, चलो वो बाद में देखेंगे, हम g का वेरिएशन आखिरी में देखेंगे, mg। तो अब की बार थीटा ये होगा जो कि अलग होगा, ये थीटा 1 है तो ये थीटा 2 है, थीटा 2 बढ़ गया। तो अब की बार यहां पर फोर्स कौन सा, ये थीटा 1 था तो ये क्या होगा, mg cos थीटा 2। मान लो बॉडी आ गई यहां पर, तो अब की बार इधर फोर्स एक्ट होगा mg, तो पूरा फोर्स सिर्फ हॉरिजॉन्टली है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इधर इसका कंपोनेंट कितना होगा, 0। पूरा की पूरा फोर्स हॉरिजॉन्टल है ना mg, यहां पर जब बॉडी होगी तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ पूरी तरह से फोर्स एक्ट होगा। यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है क्या, नहीं। तो इस डायरेक्शन में यहां पर कितना फोर्स होगा, F नेट विल बी 0। तो ये हो गई हमारी स्टेप 1, दिस इज आवर मेन पोजीशन। तो सर आगे बढ़ने पर क्या होगा, अब देखो बॉडी यहां से लेकर यहां तक आई तो क्या हुआ, ये थीटा बढ़ता गया, तो थीटा बढ़ने की वजह से cos थीटा कम होता गया, और cos थीटा कम होने की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स कम होता गया, और यहां पर आने पर नेट फोर्स कितना हो गया, 0। अब यहां पर g की वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पे इस SHM के नेट फोर्स की इस डायरेक्शन में का फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स हुआ क्या, नहीं। क्या हुआ, बॉडी जब यहां से यहां तक आ रही है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है, यहां आने पर सारा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल में कितना हो गया, 0। तो यहां पर नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन इज 0, नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन, मतलब ये जो पाथ है, इस पाथ के ऊपर नेट फोर्स कितना, 0। सारा फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया, लेकिन इस डायरेक्शन का SHM से कुछ लेना देना नहीं है। अब मान लो बॉडी, अब यहां पर आने पर बॉडी पर नेट फोर्स 0, लेकिन बॉडी हैज सम वेलोसिटी बिकॉज इट इज ट्रेवल्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस वेरिंग फोर्स। अब उस वेलोसिटी की वजह से बॉडी यहां आ गई, नीचे आ गई सपोज। अब जब बॉडी यहां पर आई तो इस तरफ बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट होगा, अगेन दैट इज mg। अभी g की वैल्यू gd होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, ठीक है, लेकिन हम g कंसीडर करें, चलो mg। तो अब ये हो गया इसका थीटा, तो इसका ये कंपोनेंट ऑफ इधर आ जाएगा, दैट इज mg cos थीटा। तो बॉडी
पर जो वेरिंग फोर्स एक्ट हो रहा था दैट इज mg cos थीटा, यहां से लेकर यहां तक सपोर्ट द मोशन और यहां से लेकर यहां तक। अब ये फोर्स किधर है? ऊपर, बॉडी किधर जाने की कोशिश कर रही है? नीचे। तो ये फोर्स क्या करेगा? इसकी मोशन को रिटार्ड करेगा, कम करेगा। तो अब यहां पर आने पर फिर से ये थीटा बढ़ गया, थीटा कम हो गया, सॉरी थीटा कम हो गया। तो इधर कंपोनेंट क्या हो गया? mg cos थीटा। अब ये फोर्स यहां से लेकर यहां तक, ये फोर्स मोशन को अपोज करेगा और फाइनली जब ये बॉडी यहां पर होगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, लेकिन इट इज एक्टेड बाय some force mg cos theta and because of this mg cos theta it continue to move in forward direction, इधर जाएगी फिर अपर डायरेक्शन। तो यहां से लेकर यहां तक जो चीज हुई फिर से वही चीज रिपीट होगी यहां से लेकर यहां तक, एंड बॉडी कंटिन्यूअसली गोज ऑन परफॉर्मिंग मोशन लाइक दिस एंड दैट इज नथिंग बट योर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो अब मान लो बॉडी, अब ये हुई मीन पोजीशन, ये हुई मीन पोजीशन। ठीक है, अब वही सिनेरियो यहां पर बताता हूं मैं आपको। देखो ये है हमारा टनल, ठीक है, दिस इज माय टनल, ओके, दिस इज माय मीन पोजीशन, दिस इज सेंटर O एंड दिस इज माय मीन पोजीशन, ये मेरी मीन पोजीशन है। अब ये मीन पोजीशन है ना, तो मुझे क्या करना है? मीन पोजीशन से बॉडी को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करना है थ्रू डिस्टेंस x। ओके, तो बॉडी होगी इस डिस्टेंस स्मॉल r पे, ओके, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम? ये देखो, ठीक है, ये डिस्टेंस जो होगा मेरा ये होगा r माइनस डी, इतना डिस्टेंस, समझ रहे हो क्या? ये डिस्टेंस कितना होगा मेरा? r माइनस डी। ठीक है ना? कैसा है? देखो यहाँ पर और एक बार अर्थ ड्रॉ करता हूं मैं। तो यहाँ पर है मेरी बॉडी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? कैपिटल R, दिस विल बी माई कैपिटल R एंड दिस इज माई D। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? दिस विल बी माई R माइनस डी। ये डिस्टेंस कितना होगा? R माइनस डी। ये सेंटर है, समझ रहे हो ना? तो ये टोटल R, ये D, तो ये क्या हो गया? R माइनस डी। तो बॉडी यहाँ पर है, तो ये एंगल कितना है? थीटा। तो स्टेप 1 हो गई, मैंने मीन पोजीशन पता कर ली। अब इसको डिस्प्लेस किया मैंने कितने? x डिस्टेंस से, तो बॉडी आ गई यहाँ पर। तो बॉडी जब यहाँ पर है तो वो छोटे अर्थ पर है जिसकी रेडियस कितनी? r माइनस डी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी gd। कितना होगी? gd। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन वो कितना होगा? अब नीचे की तरफ फोर्स एक्ट होगा इधर mgd, तो उसका इधर कितना कंपोनेंट एक्ट होगा? दैट विल बी mgd cos थीटा। कितना? mgd cos थीटा। तो F नेट एट डिस्प्लेस पोजीशन विल बी mgd cos थीटा, mgd cos थीटा। तो अब gd की जगह क्या रख सकते हो? gd की जगह हम रख सकते हैं m इन ब्रैकेट g r माइनस डी डिवाइडेड बाय r माइनस डी डिवाइडेड बाय r इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, r माइनस डी डिवाइडेड बाय r इंटू कॉस ऑफ थीटा। दिस विल बी माई r माइनस डी एंड दिस इज x। अब की बार इस इक्वेशन में क्या x आ रहा है? बिल्कुल नहीं। तो कैसा आएगा x? अब देखो ये आ गया f नेट। तो इस ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू पता करो। ये जो ट्रायंगल है ना लाइक दिस, ये थीटा है, दिस इज माई r माइनस डी और ये क्या है? x। तो cos थीटा, ये 90 डिग्री ना, cos थीटा एडजेसेंट साइड x डिवाइडेड बाय r माइनस डी, x डिवाइडेड बाय r माइनस डी। तो cos थीटा की जगह क्या रख सकते हो? cos थीटा की जगह हम रख सकते हैं x डिवाइडेड बाय r माइनस डी। तो ये r माइनस डी कैंसल। अगेन द नेट फोर्स विल बी mgx डिवाइडेड बाय r। टेक्निकली दिस x एंड फोर्स, x ऊपर है तो फोर्स नीचे, और x नीचे है तो फोर्स ऊपर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। दिस माइनस इंडिकेट दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्ट। तो वही चीज रिपीट हो रही है। अगर ऐसा भी टनल होगा तो F विल बी माइनस mgx बाय r। अभी क्या है? फॉर्मेलिटी बच गई। क्या है? इस F को कंपेयर करना है F के साथ। F इज इक्वल टू माइनस kx। तो फोर्स की जगह फोर्स आ गया, x की जगह x आ गया, माइनस की जगह माइनस आ गया। तो ये mg बाय r क्या होगा? k के बराबर होगा। ओके, सो वी कैन राइट k इज इक्वल टू mg बाय r। k की जगह क्या रख सकते हो? m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय r। mm कैंसल, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय r। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ g बाय r। ओमेगा क्या होगा? अंडर रूट ऑफ g बाय r। अब ओमेगा अगर अंडर रूट ऑफ g बाय r आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g बाय r अगर आ गया, तो कैन वी राइट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। ओमेगा की जगह क्या रख सकते हैं? 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g बाय r। इसको उल्टा कर दो तो t बाय 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r बाय g। लेफ्ट हैंड साइड को रिवर्स किया तो राइट हैंड साइड को भी रिवर्स कर, तो r बाय g, ये 2 पाई को इधर शिफ्ट कर दो तो विल गेट द आंसर t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ
r/g. If we put the value of capital R, that radius of Earth 6.4 into 10 to the power 6 meter, and g as a 9.8, then we will get the value of capital T as a 84.6 minute. ठीक है, so that's it. ओके अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, अब इतनी प्रोसीजर अगर आपको फिजिक्स सीखनी है तो समझ लो, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट याद रखो कि भाई टनल करोगे तो टनल के अंदर अगर जो एसएचएम हो रही है उस एसएचएम के लिए जो पीरियड है, पीरियड का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू पॉइंट रूट ऑफ R/G, और उसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखो 84.6 मिनट। अब क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे एग्जाम में कि मान लो ये अर्थ है, ओके हम ऐसा कंसीडर करेंगे 3 लोकेशन, दिस इज ए, चलो ओके ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अब मान लो ए को हम बोलेंगे इंडिया, सपोज हमारी कंट्री है, ए इज इंडिया। समझने के लिए आई एम वेरी वीक इन भूगोल मुझे नहीं समझ आता भूगोल, भूगोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, ठीक है। तो ये इंडिया है, ये अमेरिका है, अमेरिका, ओके, और ये सपोज ऑस्ट्रेलिया है। अब स्पेलिंग में मिस्टेक मत निकालना है ना, आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश टू, सिर्फ मुझे फिजिक्स आता है, ठीक है ओके, वो भी थोड़ा थोड़ा, ओके। तो ये पोजीशन सी है। तो अगर आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई इंडिया से लेकर अमेरिका तक अगर हमने टनल कर दिया तो इंडिया से अमेरिका तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब आप बोलोगे सर हमें याद है, क्या याद है, T इज इक्वल टू 2.R/G, टनल का फॉर्मूला है सर, और इसका फॉर्मूला आंसर क्या है 84.6 मिनट, और 100% वहां पर एक ऑप्शन होगा 84.6 मिनट, आप उसको टिक करके आ जाओगे और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, गलत है। पूरे एसएचएम का पीरियड कितना है 84.6 मिनट है, तो इंडिया से लेकर अमेरिका तक जाने के लिए टाइम कितना लगेगा T/2, सो दैट टाइम विल बी इसका हाफ, 2 4 2 2 मिनट, समझ रहे हो। यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए 42.3 मिनट और वापस आने के लिए 42.3 मिनट, मतलब टोटल 84.6 मिनट लगेंगे। और मान लो अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक अगर आपने टनल ऐसे कर दिया, सेम यहां से यहां तक जाने के लिए 42.3, आने के लिए 42.3 और जाकर आने के लिए 84.6 मिनट। कैसा भी टनल करो, ऐसा टनल करो, हॉरिजॉन्टल करो, कैसा भी टनल करो, इस टनल पे जो मोशन होगी दैट मोशन विल बी एसएचएम, और जो टाइम लगेगा दैट टाइम विल बी टोटल टाइम जाकर आने के लिए, या पीरियड ऑफ एसएचएम विल बी 84.6 मिनट, और सिर्फ जाने के लिए 42.3 और वापस आने के लिए 42.3। अब किसी ने यहां से यहां तक भी टनल अगर कर लिया, ये देखो ये छोटा सा टनल ऐसे, तो इस टनल में भी उतना ही पीरियड लगेगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक।